जी हाँ, बट हाँ, इन सब के बीच में हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक वो आपको एक फाइट के अंदर दिखी जरूर से, और जॉनथन उनको तो डाउन भी किया, और साथ के साथ वो समापन मानो समय तक नहीं दिया। एस पावर के पास वो 2 फिनिशेस है जरूर से, एंड नाउ एट दिस पॉइंट हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक वो रिकॉल करके अपने प्लेयर्स को बुलाएंगे, बट मान्या जो रिकॉल टावर तक जाते हैं उनको भी नॉकआउट किया जाएगा। ऐसे में एडमिनो और जॉनसन का रिवाइवल हुआ, रिकॉल हुआ, बट मान्या को गवाना पड़ा है टीम को। मान्या को भी एक रिकॉल देना पड़ेगा। उतरते ही एक फाइट जहां पर 2 फिनिशेस वो एस्पावर के नाम पे आए, अपने 2 प्लेयर्स को गवाया, रिकॉल करने मान्या गए, फिर मान्या को वापस वहां पे डाउन किया गया। दिस क्लियरली शोज कि ये जो पहली फाइट हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के लिए हो रही है कि इतनी कुछ खास ज्यादा बेहतरीन है नहीं, और एस्पावर को भी गिराया जाएगा, और साथ के साथ फिनिश एस्पावर का भी सिक्योर किया। नाउ इट्स बेटर टू अवॉइड दोस फाइट्स। आप उतरिए, रिकॉल करिए अपने बचे उन दोनों प्लेयर्स को, एस्पावर और मान्या को। 2 फिनिशेस आपको ऑलरेडी मिल चुका, फिर रीस्टार्ट करिए इस पूरी गेम को। देखिए, जिस तरीके की शुरुआत हुई है मैं बिल्कुल मानता हूँ इस समय की हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक को थोड़ा सा संभल के एक स्टेप बैक लेके खेलना पड़ेगा। टीम जेनेसिस उनके द्वारा एक डिसेंट शुरुआत देखने को मिली है। टीम मेटा निंजा के लिए फिलहाल वो दिक्कतें बड़ी करते हुए देखने को मिल रहे हैं। फियर्स व्हाइट टाइगर ये कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें अभी फिलहाल फिनिश किया जाएगा, लेकिन वहीं जर्क्स ई-स्पोर्ट्स के प्लेयर्स भी अपने मोमेंटम को लगातार एम्पलीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके द्वारा भी कुछ बेहतरीन वो नॉक्स देखने को मिले, बेहतरीन वो फिनिशेस हमें देखने को मिल रहे हैं। टीम की दिक्कतें उनके लिए बढ़ती हुई। टीम वर्सेटाइल एक पल के लिए लगा था कि वर्सेटाइल बहुत ज्यादा आक्रामक होती हुई दिखेगी, बट उन्हें भी तो कहीं ना कहीं वो पलटवार फेस करना पड़ा है। और ये रोंडो की खूबसूरती आपको उतरते क्षण वो फाइट्स, उतरते क्षण वो रण में रणधीर बनते हुए टीम्स देखने को मिल जाती हैं, कोशिश करती हुई देखने को मिल जाती हैं कि एक बड़ा गेम निकाला जाए। वन प्लस कॉस्ट्रेन सरदार जी, कल इनका गेम भी तो उतना ज्यादा प्लीजिंग नहीं गया था, लेकिन आज के दिन की शुरुआत वो 4 फिनिशेस देख के तो लग रहा है कि ये सवेरा बेहतर सवेरा है उनके लिए। जी हाँ, बट इन सबके बीच में यू कैन अगेन सी 16 टीम्स एंड 56 प्लेयर्स। पूरी टीम अब तक हेलमेट नहीं हुई है, एक एक दो दो प्लेयर्स आपको यहाँ वहाँ पे हेलमेट होते देखिए जरूर से। अवश्य ही आगे कुछ और ऐसी बैटल्स बनती दिखेंगी, कुछ और ऐसे युद्ध आपको देखेंगे जहां पर ये जो अकेले अकेले बच्चे खिलाड़ी हैं, अकेले अकेले बच्चे टीमें हैं, इनका भी वो समापन आपको दिखेगा। बट ट्रॉय खेलते दिख रहे हैं, काफी समय बाद इस खिलाड़ी को मैंने देखा है बैटलफील्ड के अंदर, और ट्रॉय भी काफी कमाल कर रहे हैं। बट इन सबके बीच में को डाउन किया, जस्टिन इज आल्सो डाउन टू द ग्राउंड। 1+ GDR अनदर डे, बट द सेम ओल्ड स्टोरी की ये टीम अभी भी फाइट्स नहीं निकाल पा रही है। ये टीम हर बार शुरुआती क्षण में फंस जाती है। 3 फिनिशेस तो सिंगल हैंडेडली सुपर ने निकाल दिए, और अब वीएक्सटी के जो प्लेयर्स आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, देखना है कि क्या वो रुक पाएंगे, क्या उन्हें रोका जा सकता है, क्या यहाँ पर कुछ बढ़िया वैल्यूज वो आती दिखेंगी। सिम्प वो सामने बैठे सुपर के, दरवाजा खोलने की बस देरी है। इन दोनों के बीच वो एक दरवाजा है महज जो इस फाइट को रोक रहा है, मगर सिम जैसे से वो आगे जा रहे हैं मुझे लग रहा है डर कि वो दरवाजा कहीं खुलेगा, और खुला। सिम को पता है कि दोनों तरफ प्लेयर्स हैं, बट स्टिल आसानी से सिम को भी डाउन किया जाएगा। एंड टीम जग्स जस्ट लुक एट देम, 5 फिनिशेस, एक बहुत अच्छी शुरुआत। और दूसरी तरफ जक्स के नीकू को डाउन किया गया था, किसने पकड़ा? हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक ने। जॉनथन वो थे जो नीकू का फ्रैग कंफर्म किया। दैट मींस वापस आई रिकॉल करके हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक अब फिर से फाइट के अंदर जा रही है। और इस बीच एडमिनो को भी तो डाउन किया गया है। चिंतित हो इस चीज को लेके कहीं एडमिनो का फिनिश ना निकल जाए, क्योंकि अगर एडमिनो फिनिश होते हैं जो शायद लग रहा है कि एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे बनती हुई देखने को मिल जाएगी, सो इट्स गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम। मुझे लगता है कि यहाँ पे चीजें थोड़ी खराब हो सकती हैं, बट चलिए वो रिकॉल्स हमें जरूर देखने को मिले। 2 रिकॉल्स यहाँ पे आ चुके हैं, निकू वो फिनिश ऑफ है। चलिए हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक एडमिनो उनको नॉक किया गया था, अगर वो फिनिश हो जाते तो ये दूसरी बार होता, और वो फिर तकलीफ कहीं ना कहीं काफी ज्यादा पहुंचती हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक को कि उनके फायर पावर में एक विराम लग गया। अब कल के दिन को ही तो देखिए, जब रोंडो का वो मैप आया था, क्या शुरुआत मिली थी हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक को। पहले ही मैच के अंदर 22 फिनिशेस, आप गलत नहीं सुन रहे गाइस, ओवरऑल 22 पॉइंट्स नहीं बल्कि 22 फिनिशेस निकाले थे, और साथ ही साथ वो चिकन डिनर भी आया था इनके द्वारा। 32 पॉइंट्स का गेम पहले मैच में आया था, सेकंड गेम में 18 पॉइंट्स का चिकन डिनर देखने को मिला। और इवन कल के आखिरी मैच के अंदर भी वो टॉप 2 में आते हुए देखने को मिले, जहां हिग्स बोजोन ने उनकी कहानी को रोका उस 2v2 फाइट के अंदर। बट क्रेडिबिलिटी तो वहां पे भी हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक की देखने को मिली थी, क्योंकि 2v4 की फाइट में जहां एक और टीम बची हुई थी, उस टीम को भी समाप्त किया। 2v4 की फाइट के अंदर फाइट को 2v2 तो पिलाए, बल्कि 1v1 तक लेके चले आए थे। लेकिन चलिए वहां बनी नाम का जो प्लेयर है, ओमेगा नाम के जो खिलाड़ी है हिग्स बोजोन के, वो थोड़ा बेहतर अपना एडवांटेज रखते हुए देखने को मिले। वो पीक एंड फायर, वो जिगल्स और वो डिप का कंट्रोल उनके पास बेहतर था। आपने जब इतनी बातें की तो ध्रुव की भी तो थोड़ी चर्चा बनती है। वो सोलो फिनिशेस जो आपको आते देखे थे, 7 फिनिशेस। आई थिंक वी वर द वंस जो कास्ट करते उस मैच को, और हमने देखा था कि लास्ट के सर्कल से ध्रुव बाहर बैठे थे। मेटा निंजा, राइजिंग जैसी तमाम टीमें आई और सबका फिनिशेस लिया था ध्रुव ने। सबके सब फिनिशेस वो उनके खेमे में गए थे। 7 या 8 फिनिशेस सिंगल हैंडेड निकाले। और यू शुड सपोर्ट दिस काइंड ऑफ प्लेयर्स आल्सो। उन्होंने भी अपने उस क्लिप को डाला, मैंने भी कमेंट किया, बहुत लोगों ने कमेंट किया, अप्रिशिएट किया इस प्लेयर को। ऐसे टूर्नामेंट जो होते हैं ना, वो आपको प्लेटफॉर्म देते हैं, इन खिलाड़ियों को मौका देते हैं कि आप बड़ा कमाल करके जाएं। और एगी के पास मौका है वो कमाल का, मगर युवा निकल जाएंगे। इस युवा खिलाड़ी को पकड़ना आसान नहीं है एगी, थोड़ा तो कमिट करना पड़ेगा, हल्का तो आगे बढ़ना पड़ेगा।
3 फिनिशेस है टीम के पास, बट बहुत से प्लेयर्स ऐसे हैं जिनको अभी जस्ट बुलाया गया रिकॉल करके, तो लूट उतनी कुछ खास नहीं है और आप स्टेडियम में घूम रहे हैं, रिकॉल करके बगल में आप बैठे हैं। हंटर्स चंदन के ऊपर वो कनेक्शन मिलेगा, ब्लिट्स के लिए भी दिखते हैं, बट हंटर को ट्रेड किया जाएगा सोहम के द्वारा। दैट मींस कि ब्लिट्स फाइट के लिए तैयार है, वो भी है। ट्रेड गेम बहुत ज्यादा अच्छी है। ऐसे में एक ही के खिलाड़ी कहां बैठे हैं रेल्फ, दुनिया से परे, सबसे ऊपर, बस हर आसपास के इलाके पे एक नजर रख रहे हैं। और चलिए जीडीआर तीनों ही खिलाड़ियों को वापस बुला लेंगे। फिर इस बीच जेनेसिस के जैप उनके लिए दिक्कतें पड़ती हुई देखने को मिलेगी। लीचे सोम ने वो कंफर्मेशन लाया, नोवा फिनिश करते हुए देखने को मिले एक और प्लेयर को, बट भाई इस एंगल पे राइजिंग ई स्पोर्ट्स के युवा थोड़े से बैकफुट एंगल्स पे फंसते हुए देखने को मिले, ज्यादा कॉर्नर हो चुके थे, कोई एरिया था नहीं उनके पास बच निकलने के लिए। ब्लिट्स ई-स्पोर्ट्स जहां उन्होंने थोड़ी सी तकलीफ पहुंचाई है टीम जेनेसिस को। मैं देखना ये चाहूंगा क्या जेनेसिस के पास उनके वो रिकॉल्स अवेलेबल हैं, क्योंकि हंटर को पहले भी नॉक होते हुए हमने देखा था। शायद फिनिश वहां पे नहीं हुए थे क्योंकि फिनिश फीड इतनी तेजी से चल रही थी कि वहां पे मौका मिल रहा था बाकी टीमों को भी कि अपने प्लेयर्स को थोड़ा सा रीसेट कर पाए, थोड़ा सा एक बेहतर एंगल पे ले जाए। बट मेटानिंजा, ये दूसरे रिकॉल्स है मेटानिंजा के, बट सामने इन्होंने नाइट मॉब्स के लूसिफर को पकड़ लिया। द गॉड ऑफ डीविल, द गॉड ऑफ एविल विल नॉट सर्वाइव एट दिस पॉइंट। लूसिफर को टेक डाउन किया जाएगा। 15 टीमें, 57 खिलाड़ी भी आपको जीवित देखने को मिल रहे हैं, यानी कि टीम नाइट मॉब्स उनका ओवरऑल खात्मा में शायद देखने को मिल चुका है। ये थोड़ा सा हताशा भरा इक्वेशन देखने को मिल रही है क्योंकि ऑलरेडी नाइट मॉब्स के पास अच्छे डिसेंट पॉइंट्स नहीं है बोर्ड पे। और दिन की शुरुआत जब रोंडो जैसा अपॉर्चुनिस्टिक मैप आता है जहां पे आप अपने फिनिशेस से एक बहुत बड़ा गेम बना सकते हैं, वहां पे आप अगर इस तरीके से बाहर जाते हैं, चीजें कहीं ना कहीं तो खराब जा रही हैं। स्पेसिफिकली आपके कोऑर्डिनेशन में या फिर आपकी फायर पावर पे हम शक नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि हमने लूसिफर, फ्यूचर जैसे प्लेयर्स को बीते कुछ स्टेजेस में स्पेसिफिकली सेमीफाइनल्स और क्वार्टर फाइनल्स के अंदर फिनोमिनल गेम दिखाते हुए देखा है। बट गलतियां हो रही है कहीं ना कहीं। ग्रैंड फाइनल्स का प्रेशर ही एक अलग होता है, चाहे आपको 18 मैचेस में कहानी लिख देनी है, 18 मैचेस में इतिहास लिख देना है, वहां थोड़ी सी टीम नाइट मॉब्स दिक्कत में देखने को मिल रही है। थोड़ी सी कठिनाइयां आपको वहां पे उनके लिए दिखी जरूर से, बट हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक टॉवर्ड देम सारे प्लेयर्स को वापस ला लिया और 3 फिनिशेस भी इनके पास हो चुके हैं, यानी कि बैक टू बेसिक्स रीसेट कर चुके हैं। सारे ही प्लेयर्स का रिकॉल हो चुका है, बिकॉज पहले माने आ गए थे जो बचे प्लेयर्स थे उनको बुलाने, फिर उसके बाद माने को भी रिकॉल किया। आई थिंक शायद ही कोई एक आधा खिलाड़ी बचा होगा इसका रिकॉल नहीं किया। और इन सबके बीच बगल में मेटांजा के प्लेयर्स भी रोटेट कर रहे हैं, सर्कल के बाहर ही बैठे हैं अभी, तो ये फाइट में थोड़ा समय लग सकता है। रिकॉल पे जाएंगे तो पूरे प्लेयर्स को वापस बुला सकते हैं, सो इट्स अ बेटर चांस। बट इन सब के बीच मेटानिंजा के द्वारा कुछ फाइट्स, अब मेटानिंजा अगर फाइट ले रही है, वो बगल से निकल के गए थे, हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक ने जाता हुआ देखा, तो क्या हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक मेटानिंजा पे थर्ड पार्टी नहीं करेगी? क्या इतना होल्ड करने वाले या फिर कुछ अलग प्लान है? चलिए उन चीजों के ऊपर चर्चाएं होंगी जरूर से, बट अभी के लिए स्टेज नंबर 2 का समापन बहुत निकट, 1 मिनट से कम का समय शेष, और इसमें ब्लिट्स अब वो आ चुकी है। उन्होंने देखा कि हेक्सी रीसेट करिए, कुछ तो मौका रहेगा। दूसरा हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के मान्या ने ध्रुव ओजी को ही किया डाउन। बैकबोन फॉर द टीम इज नाउ डाउन टू द ग्राउंड, और इसका मतलब है कि रैपिड केओस के खेम में भी बहुत ज्यादा केओस होगा, क्योंकि अगर ध्रुव समाप्त हो गए तो फिर कठिनाइयों के कटघरे में टीम खुद को पाएगी। और जिस तरीके से हमने हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक को देखा है, अगर एक नॉक आया है तो एक पुश भी आएगा, इंतजार रहेगा उस पुश का। बट बाजी मैं ये मानता हूँ कि देखिए ध्रुव की आपने चर्चा करी कि ध्रुव अगर बाहर गए दिक्कतें पड़ेंगी। मुझे लगता है टॉक्सिक एक ऐसे खिलाड़ी उनकी टीम है जो अगेन बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। सो उम्मीद ये करूंगा कि किसी एक प्लेयर पर निर्भर ना होकर बल्कि एक लेगेसी आप बिल्ड करने की कोशिश करें तो वो बेहतर देखने को मिलेगा। जहां आप ध्रुव शायद डाउनफॉल में देखने को मिले हैं, आज के दिन का पहला मैच उतना ज्यादा एग्रेसिव नहीं जा पाया, उतने फिनिशेस वो शायद आपके लिए एज अ प्लेयर नहीं निकाल के लेके आ पाए, तो वहां आपको टॉक्सिक जैसे प्लेयर, फ्लैश जैसे खिलाड़ी, अर्जुन जैसे प्लेयर्स को स्टेप अप करते हुए देखना होगा, तब जाके मजा आता है। देखने को मिलता है कि एक उभरता सितारा, एक उभरती टीम आपको देखने को मिलती है, राइज ऑफ द अंडरगॉड्स देखने को मिलता है। पर टीम हेक्सी ये खुदाई करते करते खेती कर रहे हैं यहाँ पे अपने चिकन डिनर की। हाँ, देखना होगा कि कितना ज्यादा आगे वो बढ़ पाते हैं। और इस समय पिकैक्स का इस्तेमाल किया जाएगा, ग्रेनेड्स का इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे जैसे वो स्टेजेस कमजोर होंगी, स्टेजेस छोटी पड़ेंगी, यानी कि जोन छोटी पड़ती हुई देखने को मिलेंगी, वहां पे आपको ये अप्रोचेस बहुत ज्यादा देखने को मिलने वाली कि वो आर्टिफिशियल क्रेटर्स का इस्तेमाल करके प्लेयर्स अपने रिजेस बना रहे होंगे। रोंडो की खूबसूरती यही देखने को मिल जाती है। 3-4 चीजें हैं जिनके बारे में हम हमेशा रोंडो में बात करते हैं, बट पहले तो मैं वेल्ट ई-स्पोर्ट्स के टीम स्टार्स की बात करना चाहूंगा। फिलहाल दूसरे पायदान पर देखने को मिल रहे हैं 67 पॉइंट्स ऑन द बोर्ड, एंड वेल्ट के लिए मैच बहुत बड़ा है क्योंकि हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक वर्सेस वेल्ट में अगर लूज करना है चीजें तो यही मौका है। बट डेस्ट्रो अपने ही ग्रेनेड से वो नॉक होते हुए देखने को मिले हैं। वन प्लस गॉड्रेन अपने अपोनेंट्स को पछाड़ नहीं पा रही है, लेकिन अपने साथ ही ये गलतियां, प्रेशर बढ़ रहा है वन प्लस गॉड्रेन पे, क्लियरली प्रेशर बढ़ रहा है। अब देखना ये है कि इस प्रेशर से वो डील किस तरीके से करने वाले हैं, बिकॉज हमने हर बार देखा है वन प्लस गॉड्रेन, वी ऑलवेज हैव दिस कन्वर्सेशन व्हेनेवर वी टॉक अबाउट यू कि कुछ तो गलत हो रहा है। वो कुछ क्या है वो ना हम शायद फिगर आउट कर पा रहे हैं, ना गॉड्रेन का खेमा फिगर आउट कर पा रहे हैं, ना रॉबिन सा फिगर आउट कर पा रहे हैं। किसी को तो समझना पड़ेगा और किसी को समझाना पड़ेगा कि कहाँ आ रही है गलतियां इस टीम के लिए, एंड दे रियली नीड टू फिक्स इट। बट देखिए रैपिड के उसका वो खेमा जहां पे एक खिलाड़ी का समापन आपको हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के द्वारा दिखा, और अब बाकी प्लेयर्स इर्द गिर्द मंडराते हुए। एज का प्ले है,
अच्छा, हीरो सिंह गॉडलाइक ने भी ना कुछ बहुत अलग गेम नहीं खेला अभी। एक-एक, दो-दो फिनिशेस उठाते-उठाते आगे बढ़ रहे हैं एंड दैट्स हाउ यू बिल्ड अप द पेस। थोड़े बहुत फिनिशेस जहाँ-जहाँ आपको मिले आप जमा कर लीजिए और फिर जो फाइनल फाइट्स होती है ना, आखिर की बैटल्स होती है जब ऐसे चौथे फेज तक 12-13 टीमें बचती हैं, जो शायद यहाँ पे आपको भी दिखेगा। तब मौका होता है जब सब फाइट क्लियर होते हैं, आप उस टाइम पे वार करिए और चुपचाप एक थर्ड पार्टी के साथ फिनिशेस उठा के चल जाइए। बट रैपिड क्योस थोड़ा इंतजार दिखेगा आपको इनके द्वारा। सामने वेल्ट की स्क्वाड है। अगर रैपिड क्योस ने इस फाइट को जीता, वो बहुत ऊपर आएंगे ओवरऑल स्टैंडिंग में। अगर वेल्ट ने इस फाइट को जीता, बहुत फायदा मिलेगा पहले पायदान। कल में कहा वो नॉर्दर्न कॉर्नर्स पे देखने को मिले थे स्टेडियम पे, स्टेडियम से वो जाते हुए देखने को मिले न्यूयॉर्क फैक्ट्री टेस्ट ट्रैक की तरफ और फिर वहां से ये जो दानचिंग का सर्कल है, वहां दानचिंग से होते हुए उन्होंने पूरा वो जो सदर्न ईस्टर्न एंगल होता है उसको पकड़ के रखा हुआ है और ये मैं देख पा रहा हूँ मैप फीड में। दैट मीन्स कि कोई बैकस्टैब नहीं है उनके पास, सबसे अच्छी चीज, और कोई भी ऐसा कंपाउंड नहीं है जहाँ पे वो जाने से हिचकिचाएंगे। इस समय जो आसपास के एजेस के कंपाउंड है वहां से इजीली एक अच्छा गेम बनाने की वो कोशिश कर सकते हैं। बट क्या ये स्मूथ के साथ होगा वो देखना होगा, क्योंकि फिलहाल सिन्वे के साथ उनकी फाइट शुरू हो चुकी है। और शुरुआत ही आप देखिए कैसा कि सिन्वे के खिलाड़ी को वापस नॉकआउट किया। सिन्वे भी कहीं ना कहीं जीडीआर वाले उस खेमे में रिलाई करती है जहां पे हर बार इनके प्लेयर्स रोटेशन में पकड़े जाते हैं। इस बार राइजिंग के खिलाड़ी हैं जो दर्द दे रहे हैं, मगर हाँ जीडीआर के प्लेयर्स भी थोड़ा सा रिटायरेट करते दिखेंगे आपको जरूर से। विशु को तो यहाँ पे समाप्त किया जाएगा राइजिंग स्पोर्ट्स के द्वारा और सामने से जो शॉट्स आ रहे हैं नाउ दे हैव अ वेरी गुड चांस। जीडीआर ये आपके पास मौका है, राइजिंग स्पोर्ट्स का खेमा दिक्कतों में है। पोको उनको रिवाइवल दिया जा रहा है, ड्रैगन अकेले बच्चे दिखने। अगर आप ये पुश करते हैं, आप ना सिर्फ राइजिंग, आप सिन्वे के भी फिनिशेस अपने बना सकते हैं। बड़ा ये जो एक फाइट आपको आती हुई दिखे, दिस काइंड ऑफ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर टीम सिन्वे बिकॉज़ वो रीसेट करे। बट ये क्या डेल्टा वो ओपनली आएंगे, दोनों फिनिशेस को लेके जाएंगे। 7 फ्रैग्स बने फाइनली, यू कैन से कि धीरे धीरे ही सही बट अब अपने पुराने मोमेंटम में। अब गॉड ड्रेन दे आर एक्चुअली शाइनिंग, बट याद रखिएगा बिकॉज़ सिन्वे बगल से आ रही है, वो थ्रेबल्स बगल से आ रहे हैं और वो टैग भी करेंगे। या तो इस फाइट में कमिट करिए, बेहतर है अपने फिनिशेस निकाल लिया आपने, चुपचाप सर्कल की तरफ निकल जाइए, सिन्वे खुद ब खुद पीछे हट जाएगी। कदम छोटे हो लेकिन मजबूत हो। प्लेयर्स 1+ जीडीआर के वो बिखरे हुए हैं और समेटने के लिए विशु आगे बढ़ सकते हैं, लिवाई आगे बढ़ सकते हैं, मान्या दूसरी तरफ से वो भी गोलियां दाग रहे। कौन लेके जाएगा टीम एगी के फ्रैग्स? खुली तिजोरी की तरफ पड़े टीम एगी के प्लेयर्स, खुली तिजोरी की तरफ पड़े हुए हैं जीडीआर के प्लेयर्स। कौन है वो जो फिनिशेस निकालेगा? बट इनसे बीच में ओमेगा का स्प्रे और जॉनथन इज डाउन टू ग्राउंड। हिग्स बोजोन वर्सेस हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक एक बार फिर शुरू होती है वो फाइट, जहां पहले नॉक जब निकला था जोनाथन के द्वारा, उस नॉक को रिवाइवल में तब्दील कर दिया गया था, लेकिन अभी व्हीकल में बिठा के जल्द से जल्द आपको सर्कल ले जाना पड़ेगा जोनाथन को, क्योंकि सर्कल का जो शिफ्ट है वो ऑलरेडी शुरू हो चुका है। अगले 40 सेकंड्स के अंदर तो सर्कल का क्लोजर आएगा। बट ये देखिए टीम वर्सेटाइल के ऊपर मुसीबतों का अंबार टूटता हुआ। एक तरफ जहां वर्सेटाइल के प्लेयर्स स्मोकर वो बनी को टेक डाउन करते हैं, पीछे से लेवी वो अपने स्प्रेस रोक नहीं रहे, वो थम नहीं रहे इनकी बुलेट्स, और टीम वर्सेटाइल का शायद समापन भी हमें देखने को मिल चुका है। जी हाँ, बिल्कुल स्मोकर उन्हें डाउन किया जाएगा। मान्या रैपिड क्योस के टॉक्सिक के हत्ते वो चढ़ते हुए देखने को मिले, वेल्ट की जस्टी के द्वारा बाद जोनाथन को टेक डाउन किया जाएगा, स्पावर टेक डाउन होते हुए देखने को मिले, और फिर एडमिनो अकेले बचे थे, उन्हें भी टेक डाउन किया जाएगा। चुटकी बचाते ही वो सर्कल का जो कंट्रोल लेना चाहती थी हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक वो छीन लिया गया इनके ओपोनेंट्स के द्वारा।